ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? कुबेर कप किस खेल से संबंधित? जिंक का परमाणु संख्या क्या है? 720 के कुल गुणनखंडों की संख्या। सबसे अधिक जी का मान कहाँ होता है? नमस्कार दोस्तों, मैं सुभाष रावत स्वागत करता हूँ आपका जीके सरकारी यूट्यूब चैनल पर। आज हम जो है अग्निवीर प्रैक्टिस सेट 4 को डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम जो है प्रैक्टिस 1, प्रैक्टिस सेट 2, प्रैक्टिस सेट 3 डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा तो वो वीडियो आप जरूर देखें। तो इसमें आपका जो फर्स्ट पार्ट है आपका वो रहेगा आपका जीके का। इसमें आपके 15 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे हम। तो जीके का पहला क्वेश्चन है आपका, फर्स्ट क्वेश्चन है ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो ओजोन दिवस आपका जो मनाया जाता है वो आपके ऑप्शन है यहाँ पर 16 मार्च, 16 जुलाई, 16 सितंबर और आपका 16 अगस्त। तो विश्व ओजोन दिवस जो सेलिब्रेट किया जाता है वो 16 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर सी। अब ध्यान रखना है आपको, विश्व ओजोन दिवस ये क्यों मनाया जाता है? क्योंकि जो ओजोन लेयर है उसके बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए ओजोन दिवस को क्या कहते हैं, सेलिब्रेट करते हैं विश्व लेवल पर। तो ओजोन आपके गैस के बारे में पता होना चाहिए। ओजोन गैस का फॉर्मूला क्या होता है? अगर आपके अग्निवीर में आता है तो ये O3, ये ध्यान रखना है, O3 गैस है। और यह भाई किस मंडल में ये पाया जाता है? लेयर के अंदर पाया जाता है वायुमंडल में, तो ये समताप मंडल में। ये आपको ध्यान रखना है कि ओजोन गैस कहाँ पाई जाती है, तो समताप मंडल के अंदर ये पाई जाती है। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ओजोन लेयर को प्रभावित करने वाली गैस कौन सी है? तो CFC गैस सबसे अधिक क्या करती है? आपका ओजोन लेयर को प्रभावित करती है। CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस, ये ध्यान रखना इसका नाम है। और ये आपके रेफ्रिजरेटर से निकलने वाली जो गैस है ये सबसे अधिक क्या करती है? ओजोन लेयर को क्षतिग्रस्त कर रही है। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है आपका केंद्रीय अंतरिम बजट 2024 का किसने प्रस्तुत किया था? तो ये आपका प्रस्तुत किया था निर्मला सीतारमण। ये कौन है आपकी? वर्तमान में ये वित्त मंत्री हैं, आपके वित्त मंत्री हैं ये ध्यान रखना है आपको। इन्होंने जो है 1 फरवरी 2024 को जो क्या किया, ये आपका केंद्रीय वित्त बजट प्रस्तुत किया था। ये आपको ध्यान रखना है। तो वित्त जो है सबसे पहले आपको इसमें ध्यान रखना है। एक और क्वेश्चन यहाँ पर बन सकता है कि पहले वित्त मंत्री कौन थे? तो पहले वित्त मंत्री जो थे आपके वो आपको ध्यान रखना है, ये थे आपके षणमुखम चेट्टी या शेट्टी इसको बोलते हैं। तो ये पहले आपके क्या थे? वित्त मंत्री थे। और आपका जो बजट शब्द है ये किस में है? आपका अनुच्छेद अगर आपसे पूछेगा तो जो बजट के लिए अनुच्छेद है वो आपका कौन सा है भाई? 112 में इसकी बात की गई है, अनुच्छेद 112 में। ये भी आपको ध्यान रखना है। अमित शाह कौन है? गृह मंत्री हैं। नरेंद्र मोदी आपके क्या हैं? प्राइम मिनिस्टर हैं। ये आपको ध्यान। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है आपका दिलवाड़ा का मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये आपको ध्यान रखना है, दिलवाड़ा का जो जैन मंदिर है ये आपको ध्यान रखना है। ये जैनों का एक पवित्र स्थान है दिलवाड़ा, ये ध्यान रखना है आपको। तो ये कहाँ है आपका? ये आपका राजस्थान के अंदर है। राजस्थान भाई राज्य है आपका, उसके अंदर ये है। और ये माउंट आबू के ऊपर है। ये आपको ध्यान रखना है कि ये किसने बनाया था। ये देखना है आपको, ये गुज्जर राजा थे, उनके द्वारा ये बनाया गया। गुज्जर जो राजा थे वास्तुपाल और आपका इनका एक भाई था तेजपाल। ये दोनों इसको क्या करा भाई? इन दोनों ने इसको क्या करा? इसका निर्माण करा। ये ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है आपका शांति निकेतन, यानी जो शांति निकेतन है का संबंध निम्न में से किस व्यक्ति से है? शांति निकेतन का संबंध किससे है? तो शांति निकेतन का संबंध आपका क्या है? ये है आपका ऑप्शन नंबर ए, रविंद्रनाथ टैगोर। ये आपको ध्यान रखना है कि शांति निकेतन का संबंध किस व्यक्ति से है? आपका रविंद्रनाथ टैगोर से संबंधित है। और जो शांति निकेतन है ये आपका कोलकाता के अंदर है। ये भी आपको ध्यान रखना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है आपका ब्राज़ील किस पदार्थ का सबसे बड़ा निर्यात करता है? यानी जो ब्राज़ील कंट्री है, तो ब्राज़ील की कैपिटल आपको ध्यान रखनी है। ब्राज़ील कैपिटल है ब्राज़ीलिया। तो सबसे अधिक निर्यात किस चीज़ का करता है? तो कॉफ़ी का उत्पादन करता है भाई ब्राज़ील। ये आपको ध्यान रखना है। कॉफ़ी का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला जो कंट्री है, निर्यात भी कौन करता है? वो आपका ब्राज़ील करता है। अगर आपसे भारत में पूछेगा कि कॉफ़ी का उत्पादन सबसे अधिक कहाँ किया जाता है, तो आपका भारत में जो है आपका कर्नाटका जो स्टेट है भारत का, वहाँ पर क्या किया जाता है भाई? सबसे अधिक कॉफ़ी का उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 6।
क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है उबेर कप किस खेल से संबंधित है, यानी जो ये उबेर ट्रॉफी है ये किससे संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना है। तो उबेर कप का जो संबंध है आपका वो है आपका महिला विश्व बैडमिंटन से, ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 7 है सर्जिकल स्ट्राइक के समय भारतीय सेना का जनरल कौन था, यानी भारतीय सेना के जनरल थे उस समय सर्जिकल स्ट्राइक के समय जो आपके पाकिस्तान के ऊपर किया था 2016 के अंदर। भाई इस समय जनरल कौन थे भारतीय सेना के, तो भारतीय सेना के जनरल थे आपके जनरल रणबीर सिंह, ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर डी, यानी कौन थे, जनरल रणबीर सिंह। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है आपका, बांग्लादेश की राष्ट्रीय मुद्रा किस नाम से जानी जाती है, जो बांग्लादेश की राष्ट्रीय मुद्रा है वो किस नाम से जानी जाती है, तो इसको भाई टका। और बांग्लादेश आपका एक पड़ोसी नियरेस्ट कंट्री है आपका, तो इसकी कैपिटल क्या है, तो इसकी कैपिटल है आपका ढाका, ये भी आपको ध्यान रखना है, ढाका इसकी कैपिटल है और टका यहाँ का क्या है, रुपया है। सबसे अधिक जो भारत सीमा साझा करता है तो बांग्लादेश के साथ करता है 40 यानी 96, इतना किलोमीटर जो है चारों ओर से घिरा हुआ है कौन, बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है संयुक्त राष्ट्र संघ किस वर्ष बना, यानी यूनाइटेड नेशन जो कंट्री है, यूनाइटेड नेशन जो एक संस्था है UNO, इसकी स्थापना किस वर्ष की गई, तो इसकी स्थापना आपको ध्यान रखना है 24 अक्टूबर को UN डे मनाते हैं, ये 1945 के अंदर बना था और USA के अंदर ये बना था, ये ध्यान रखना है आपको, यानी अमेरिका के अंदर ये बना था। और 24 अक्टूबर को हम क्या बनाते हैं, UN डे बनाते हैं और सैन फ्रांसिस्को के अंदर ये बना था, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका, अगर मैं UN यानी इसकी मुख्यालय हेडक्वार्टर की बात करता हूँ तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ये न्यूयॉर्क के अंदर इसका हेडक्वार्टर है, ये भी आपको ध्यान रख। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है आपका देवधर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, यानी जो देवधर ट्रॉफी है वो किस खेल से संबंधित है, तो देवधर ट्रॉफी है भाई ये क्रिकेट से संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर सी, यानी जो देवधर ट्रॉफी है ये ध्यान रखना है आपको, ये क्रिकेट से संबंधित है, ऑप्शन नंबर सी है। और यह जो शुरू हुआ था ये आपका एक घरेलू क्रिकेट टूर्नामेंट है, ये 1973 और 74 के अंदर ये शुरू किया गया था, 74 तो ये आपको ध्यान रख। और ये 50 ओवर का खेला जाता है देवधर ट्रॉफी। क्वेश्चन नंबर 11, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे, तो भारत के सबसे जो पहले उपराष्ट्रपति थे वो कौन थे, डॉक्टर राधाकृष्णन, ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर सी। अगर आपसे पूछेगा पहले राष्ट्रपति तो आपको पता होना चाहिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या थे, आपके पहले राष्ट्रपति थे, ये भी आपको ध्यान। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12, पंचशील समझौता किन दो देशों के बीच में हुआ था, तो पंचशील जो समझौता था वो भारत और चीन के मध्य हुआ था, भारत और चीन के मध्य। अभी आप ध्यान रखना है कि पंचशील समझौता हुआ कब था, तो ये जो है 24 अप्रैल 1954 के अंदर ये हुआ था। उस समय के जो आपके हमारे जो प्रधानमंत्री थे जो जवाहरलाल नेहरू, और जो चीन के जो प्रधानमंत्री थे वो भी आपको ध्यान रखना है चाउ एन लाई, इनके बीच में ये पंचशील समझौता हुआ था, ये ध्यान रखना है आपको, जो कि दोनों देशों के बीच जो है शांतिपूर्ण सह अस्तित्व व्यवस्था के लिए ये पंचशील समझौता किया गया था, तो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 12, संथाल विद्रोह कब शुरू हुआ, तो संथाल विद्रोह की शुरुआत कब हुई, संथाल विद्रोह ये कहाँ हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। तो संथाल विद्रोह जो हुआ था ये बंगाल वाले रीजन पे आपका हुआ था, और इसकी जो डेट है वो कब है भाई, इसका है 1855, यानी ऑप्शन नंबर ए। संथाल विद्रोह किन दो व्यक्तियों ने ये शुरू किया था, एक जनजातीय विद्रोह था, ये जनजातीय विद्रोह था ये, तो सिद्धू और कान्हू मुर्मू, जो सिद्धू था, दो भाई थे ये सिद्धू व कान्हू, इन दो भाइयों ने इसको शुरू किया था, सिद्धू और कान्हू मुर्मू, ये ध्यान रखना है। द्रौपदी मुर्मू जो है वो कहाँ है आपकी, उड़ीसा, तो उड़ीसा रीजन जो था आपका भारत का वो उस समय क्या था आपका बंगाल के रीजन में आता था, तो ये ध्यान रखना है। तो ये कहाँ शुरू हुआ, बंगाल रीजन में हुआ था, जनजातीय विद्रोह था, सिद्धू और कान्हू के द्वारा ये शुरू किया गया 1855 के अंदर, ये ध्यान रखना है आप। उस समय जो जमींदारी व्यवस्था थी सूद चोरी के खिलाफ ये क्या था, शोषण के विरुद्ध ये आंदोलन चलाया गया। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 14, भाषाई आधार पर गठित भारत का प्रथम राज्य, यानी भाषा के आधार पर जो बनाया गया था सबसे पहला राज्य वो था आंध्र प्रदेश, यानी आंध्र प्रदेश को 1953 के जो है आपका क्या बनाया गया था, एक भाषाई आधार पर
इसको गठित किया गया था और तमिलनाडु से इसको अलग किया गया था। ये आपको ध्यान रखना है, उस समय ये तमिलनाडु का पार्ट था। तो यहाँ पर जो है तमिल लोग बोलते थे, लेकिन आंध्रा में आपके तेलुगु बोलते थे भाई। तो तेलुगु भाषा के आधार पर इसको क्या किया गया था, अलग किया गया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द संविधान संशोधन से जोड़े गए हैं। तो कौन सा संविधान संशोधन था जो कि आपका समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष? तो ये है आपका 42वां संविधान संशोधन 1976 से ये जोड़े गए हैं, ऑप्शन नंबर सी। तो इसके द्वारा आपके 3 शब्द जोड़े गए हैं, एक समाजवादी, एक आपका धर्मनिरपेक्ष और एक आपका शब्द इसमें और जोड़ा गया था आपका अखंडता। ये भी आपको ध्यान रख। तो ये 3 शब्द जोड़े गए हैं आपके 1976 के अंदर 42वें संविधान संशोधन से। इसको भाई मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है 42वें संविधान संशोधन को, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका सेकंड पार्ट है आपका सामान्य विज्ञान। यहाँ पर भी आपके 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके अग्निवीर के अंदर, तो इनको डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 से डिस्कस करेंगे क्वार्ट्ज का रासायनिक नाम, यानी जो क्वार्ट्ज है उसका रासायनिक नाम क्या है भाई? तो क्वार्ट्ज का जो रासायनिक नाम है ऑप्शन नंबर ए सिलिकॉन डाइऑक्साइड, यानी SiO2। इसका फॉर्मूला भी आपको ध्यान रखना है। SiO2 क्या कहा था भाई? इसको क्वार्ट्ज कहा जाता है, यानी सीसा कहा जाता है। सोडियम क्लोराइड आपको ध्यान रखना है NaCl, जो नमक का फॉर्मूला है वो आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। मनुष्य के लिए जो है किससे ऊपर की जो साउंड है या डेसिबल की ध्वनि है जो शारीरिक रूप से दर्दनाक हो सकता है? तो 80 डेसिबल से ऊपर की जो ध्वनियाँ होती हैं वो आपके कानों को क्या कर सकती हैं भाई? वो आपको बहरा बना देगी। तो 80 डेसिबल से ऊपर की जो ध्वनियाँ होंगी उससे आप जो होंगे बहरा हो जाएंगे। तो ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। जस्ता जो है यानी जिंक, इसको भाई क्या बोलते हैं? जिंक। जिंक का परमाणु संख्या क्या है? ये ध्यान रखना है आपको। परमाणु संख्या जिंक का कितना है? 30 है, यानी ये कौन से नंबर पे आता है? 30 नंबर पे आता है। हाइड्रोजन फर्स्ट नंबर पे आता है, फिर हीलियम आता है। इस तरीके से इनको अरेंज किया गया है परमाणु क्रमांक के आधार पर। और ये किसने किया था? मेंडलीफ साहब ने किया था। आपको ध्यान रखना है आपका मोजले, इसने क्या करा था? ये आपके परमाणु क्रमांक के आधार पर इनको रखा था। लेकिन अगर आपसे पूछा है आवर्त सारणी का जो पिता है वो कौन है, तो वो आपको ध्यान रखना है मेंडलीफ साहब ने दिया था। इन्होंने उसको बढ़ते परमाणु क्रमांक भार के आधार पर रखा था। तो इसकी परमाणु संख्या क्या है? 30 है। परमाणु भार इसका कितना है? 65। ये आपको ध्यान रखना। और इस 65 में आपके पास 30 प्रोटॉन, 30 इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन बचे कितने? प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन समान होते हैं, तो न्यूट्रॉन की संख्या अगर पूछेगा तो इसमें से घटा दीजिए 30। 65 में 30 घटाइए तो आपका न्यूट्रॉन की संख्या 35। ये आपको ध्यान रखना। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? तो विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक होता है आपका ओम मीटर। ये आपको ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर बी। अगर आपसे प्रतिरोध का मात्रक पूछता है तो उसका मात्रक होता है ओम। अगर ये विशिष्ट प्रतिरोध पूछ रहा है तो ओम और मीटर में इसका आंसर है, तो ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 19। निम्न में से कौन सी वस्तु चुंबकीय है जिसके अंदर चुंबकीय गुण पाया जाता है? तो वो कौन सा है? तो लोहे के अंदर। ये आपको ध्यान रखना है, लोहे में क्या होता है आपका? चुंबकीय गुण पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20। प्लाज्मा झिल्ली शब्द किसके द्वारा दिया गया था, यानी इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसके द्वारा किया गया? तो आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर डी, J.Q. प्लोवे। J.Q. प्लोवे के द्वारा जो है आपका ये शब्द दिया गया है प्लाज्मा झिल्ली। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका ये जो शब्द दिया था आपका, ये भी ध्यान रखना है आपको 1931 के अंदर जो है J.Q. प्लोवे के द्वारा ये 1931 में जो है प्लाज्मा झिल्ली जो शब्द दिया गया है, ये शब्द इन्होंने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। सोनार नामक यंत्र किस काम आता है? जो सोनार है, सबसे पहले इसको आपको फुल फॉर्म भी याद होनी चाहिए सोनार। तो सो से आपको ध्यान रखना है साउंड। साउंड, एन का मतलब है नेविगेशन, नेविगेशन। ए का मतलब एंड और आर का मतलब रेंजिंग। ये फुल फॉर्म भी पूछी जाती है इसकी, बहुत सारे एग्जाम में भाई इसके फुल फॉर्म भी आती है। साउंड, नेविगेशन एंड रेंजिंग, भाई ये सोनार की फुल फॉर्म है। और ये जो है पनडुब्बी के स्थान को पता लगाने, यानी जो समुद्र में गहराई है उसका पता लगाने के लिए भाई किसका यूज किया जाता है? सोनार का यूज किया जाता है। यानी जो नौसैनिक हैं या जो नौसेना जो है यूज करती है, वो किसका यूज करती है? पनडुब्बियों को खोजने के लिए आपका सोनार का यूज करती है।
तो इस तरीके से आपको ये याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 22, शक्ति यानी पावर का मात्रक क्या है या मापक क्या है? तो शक्ति भाई किस में मापी जाती है? जूल में। ये आपको ध्यान रखना है। सॉरी, वाट, यानी वाट में इसको भाई हम क्या करते हैं? मेजर करते हैं। वाट में इसको हम मेजर करेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। तो जेम्स वाट के नाम पर ये रखा गया था, जेम्स वाट के नाम पर ये रखा गया था क्या? वाट, इसका मात्रक। वैसे इसको जूल प्रति सेकंड भी कहा था, यानी ऑप्शन नंबर बी रहेगा यहाँ पर। ये आपका दिया, वाट तो दिया नहीं है, तो जूल प्रति सेकंड, यानी सी नहीं होगा, आपका बी रहेगा। जूल प्रति सेकंड भी इसको कहा जाता है, वाट को। ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि 1 वाट बराबर क्या होता है? आपको ध्यान रखना है 1 जूल पर सेकंड की भाई क्या होगी यहाँ पर? मात्रा रहे। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23, यानी आपके पास छड़ चुंबक के मध्य में चुंबकत्व कितना होता है? यानी आपके पास ये चुंबक है, तो ये आपका नॉर्थ और ये आपका साउथ, तो इसके मध्य में इसकी बात कर रहा है कि कितना चुंबकत्व होगा। ध्यान रखना है आपको, ऑप्शन नंबर बी, इसके मध्य में चुंबकत्व कितना होता है? 0 होता है। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। ये आपका सबसे अधिक अट्रैक्शन आपके इसके किनारों से होता है। ये क्या करता है? सबसे अधिक चुंबकत्व प्रदर्शित करता है किनारों से। क्वेश्चन नंबर 24, जी का अधिकतम मान कहाँ पर होता है? यानी आपका जी क्या होता है भाई? ये होता है गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल इसको कहा जाता है भाई, गुरुत्वाकर्षण बल। यानी जी का मान सबसे अधिक कहाँ पर होता है? तो ये आपको ध्यान रखना है, ध्रुवों के ऊपर जी का सबसे अधिक मान होता है। और आपका अगर हम बात करें, ये आपका ग्लोब है, तो ये होते हैं आपके ध्रुव। या अंटार्कटिका यानी आर्कटिक, ये जो रीजन है, यहाँ पर आपका क्या होता है भाई? ये आपका इसका भूमध्य रेखा है, बिल्कुल 0 डिग्री लाइन है। तो यहाँ पर जो है अगर हम नीचे को आएंगे तो क्या होगा? जी का मान घटता जाएगा। यानी अगर हम भूमध्य रेखा की ओर आएंगे तो जी का मान घटता जाएगा। तो सबसे अधिक जी का मान कहाँ होता है? आपके ध्रुवों के ऊपर। ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है आपका, निम्न में से कौन सा आवेश रहित है? यानी किस के ऊपर जो है आवेश नहीं होता है? तो आपका इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो ध्यान रखना है आपको, परमाणु है, ये रदरफोर्ड ने बताया था परमाणु के बारे में। तो इसके परमाणु के जो है आपका ये नाभिक होता है, नाभिक के अंदर क्या होते हैं? 2 तत्व होते हैं, एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन आवेश रहित होता है। आवेश रहित मतलब जिसके ऊपर कोई चार्ज ना हो। तो न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है। आपका प्रोटॉन के ऊपर प्लस चार्ज होता है, जबकि इलेक्ट्रॉन आपके इसके कक्षा की ओर चारों ओर क्या करता है भाई? घूमता है, तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। तो आपको ध्यान रखना है, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव, और आपका न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, यानी ये आवेश रहित होता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है, मानव रक्त प्लाज्मा में पानी की प्रतिशत मात्रा कितनी है? तो मानव रक्त में जो प्लाज्मा में पानी पाया जाता है, वो ध्यान रखना है 90 से आपका 92% या 91 से 92% पानी आपका पाया जाता है रक्त प्लाज्मा के अंदर। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका 27वां क्वेश्चन, रिक्टर स्केल किसके मापने में काम आता है भाई? तो रिक्टर स्केल जो है आपको पता होगा, रिक्टर स्केल का हम यूज करते हैं भूकंप की तीव्रता, यानी भूकंप जो नापते हैं हम, वो किस नापते हैं? रिक्टर स्केल के ऊपर। जो 8.0, 6.8 जो बोला जाता है भाई भूकंप आया, तो इसका मतलब वो किसके ऊपर मेजर किया जाता है? रिक्टर स्केल के ऊपर, जो कि आपके लगे होते हैं जमीन के अंदर, ये रखे हुए होते हैं। ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28, ध्वनि तरंगों को विद्युत तरंगों में परिवर्तित करने वाला यंत्र। यानी जो ध्वनि है, साउंड है, उसको विद्युत इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट करने का काम करता है माइक्रोफोन। ऑप्शन नंबर बी। ये आपको ध्यान रखना है, जो माइक्रोफोन होता है वो ध्वनि तरंगों को यानी साउंड वेव्स को क्या किस में कन्वर्ट करेगा? इलेक्ट्रिक वेव्स के अंदर। ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है, निम्न में से कौन सा विटामिन अंडे में अनुपस्थित होता है? यानी अंडे में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है? तो आपका विटामिन सी। ये आपको ध्यान रखना है, अंडे में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है? विटामिन सी कहाँ पाया जाता है? तो खट्टे पदार्थों के अंदर आपका विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। नींबू, संतरे आदि जो फल होते हैं उनमें क्या पाया जाता है? विटामिन सी पाया जाता है। विटामिन ए आपको ध्यान रखना है, ये आपका गाजर के अंदर सबसे अधिक पाया जाता है, दूध के अंदर भी ये पाया जाता है। इसी तरीके से आपको ये ध्यान रखना है। और इनसे होने वाले रोग प्रीवियस क्लास के अंदर हम डिस्कस कर चुके हैं, वो आप जरूर देखें। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 30, एक
बिलियन जो है लाल लिटमस को नीला में परिवर्तित कर देता है तो उसका पीएच होगा। यानी भाई मैंने आपको कल बताया था कि जो है लाल से जब ये नीला बनेगा तो भाई क्या होगा, इसका मतलब लाल लिटमस को नीला कौन करता है, तो आपको एक फॉर्म बताया था अनीला, अनीला यानी अम्ल किसको चेंज करेगा, नीले से लाल में, तो इसका मतलब क्षार किसको करेगा, क्षार करेगा लाल से उल्टा, यानी लाल को नीला बनाएगा। तो क्षार आपको ध्यान रखना है पीएच स्केल, पीएच स्केल में आपको वैल्यू होती है भाई 0 से लेकर आपको ध्यान रखना है 14 तक के बीच में, और यहाँ पर होता है आपका 7 मिडिल में। तो यहाँ पर आपके पास जो होते हैं वो अम्ल होते हैं 0 से लेकर 7 के बीच में, और आपका 7 से लेकर 14 के बीच में आपके क्षार होते हैं। तो पीएच कितना है इसका, तो यानी क्षार, तो क्षार का पीएच क्या होगा, एक ही ऑप्शन दिख रहा है आपको 10, यानी 7 से लेकर 10 के बीच में यहाँ पर कहीं होगा ये 10, तो यानी आपका 10 वाला ऑप्शन। और ये क्या कह रहा है, क्षार क्या होता है, लाल को नीला करेगा, इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि ये सारे क्या है किसके पीएच हैं, ये हैं आपके अम्ल के, जबकि हमारा ऑप्शन तो आपका क्या आया, क्षार आया, तो क्षार का भाई कितना होगा 10। आपका ध्यान रखना है 7 किसका पीएच होता है, 7 जो होता है आपका शुद्ध जल, जो आपका शुद्ध जल है उसका पीएच कितना होता है, या अशुद्ध जल है उसका पीएच कितना होता है 7। और खून का पीएच पूछता है भाई, यानी जो रक्त है, रक्त का पीएच कितना होता है, ये क्षारीय होता है 7.4, ये भी आपको ध्यान रखना। तो ये थे आपके साइंस के 15 क्वेश्चन। अब हम जो है डिस्कस करेंगे आपके गणित का भाग, ये भी आपके 15 क्वेश्चन आएंगे भाई, गणित के 15 क्वेश्चन। तो शुरू करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है यदि x का मान क्या हो, 1 हो, और y का मान 2 हो, z का मान 3 हो, तो आपको ये वैल्यू फाइंड करनी है भाई इसकी। तो यहाँ से हम कैसे फाइंड करेंगे इसको, तो ये है आपका x स्क्वायर प्लस y प्लस 3xyz, यहाँ पर इस तरीके से रखना है। तो x की वैल्यू कितनी है 1, तो x की वैल्यू 1 है, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा आपका, प्लस y कितना है आपका 2 है तो 2 रखेंगे, प्लस आपका 3 है तो 3, ये आपका आई थिंक मुझे लग रहा है यहाँ पे कुछ मिस्टेक है, ये 3 है, 3 हम यहाँ पर रखेंगे, x की वैल्यू 1 इंटू है बीच में y की वैल्यू है आपके पास 2 और z की वैल्यू है आपके पास 3, तो 3 दूनी 6, 6 त्रिक 18 और 2 20 और आपका 1 21। तो ये आपका यहाँ पर कुछ मिस्टेक हो सकती है, ये इक्वेशन के अंदर 1 का स्क्वायर 1 आपका 2, इसी प्रकार से इनको मल्टीप्लाई करेंगे भाई, 3 दूनी 6, 6 त्रिके 18 आएगा, और आपका ये कितना 18 और 2 20 और 1 21। तो यहाँ पर इसको सही कर लीजिए, यहाँ पर इसको 21 कर लीजिए, ऑप्शन नंबर ए, और यहाँ पर ये z को आप काट लीजिए। तो इस तरीके से इनकी वैल्यू हम पुट आउट करेंगे, इसमें डायरेक्ट आपको इनकी वैल्यू रखनी होती है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 32 है। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कह रहा है आपका, क्या कह रहा है 50 प्लस 70 का 20% कितना होगा, यानी आपका 50 प्लस 70 50 प्लस 70 का मतलब मल्टीप्लाई 20%, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो आपको ध्यान रखना है, पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो 70 प्लस 50 कितना होता है 120, और 20% यानी आपको फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आएगी 20, ये फ्रैक्शन चेंज होगा, प्रतिशत चेंज होगा किसमें, आपका 100 में। 0 से आप 0 काट लीजिए, 2 से काट लीजिए, 2 एकम 2 और 2 पंजे 10, 1/5। 20% कितना होता है 1/5, ये भी डायरेक्ट आप रख सकते हैं, बट आपको बेसिक से इसको सिखा रहे हैं। 120 गुणा 1/5, तो इसको आप डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा आपका 5 दूनी 10, और वैसे ही आपका यहाँ पर 2 बचा, 5 चौके 20 यानी 24। तो 120 का 20% कितना होगा 24 होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं 24 और 36 का तृतीय अनुपाती। ये ध्यान रखना है, रेशियो एंड प्रपोर्शन का क्वेश्चन है ये, तो तृतीय अनुपाती निकालने के आ सकता है भाई। तृतीय अनुपाती का फॉर्मूला क्या होता है, यानी थर्ड रेशियो, तृतीय रेशियो की वैल्यू ये पूछ रहा है। कैसे निकलता है, ये निकलता है b²/a, ये है आपका a, ये है b, दो वैल्यू दी गई हैं तो b² यानी 36 गुणा 36/24। अब इसको काट लीजिए आप, किससे 6 से काटेंगे भाई, 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 छके 36, 6 से डिवाइड होगा 6 चौके 24। अब 4 से इसको डिवाइड कर लीजिए भाई, 4 9 36 और 9 छके 54, 9 गुणा 6 9 छके 54, ऑप्शन नंबर सी
यानी इन दोनों का तृतीय अनुपाती क्या होगा, 24:36 तृतीय अनुपाती, मतलब इस तीसरे की बात कर रहा है, तो ये होगा आपका 54। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है आपका, क्या कह रहा है 34, 36 महीनों के लिए कितने रुपए, 7,400 रुपए की राशि पर साधारण ब्याज कितना है, यानी एसआई दे रखा है आपको यहाँ पर, और ये है आपका मूलधन प्रिंसिपल, ये है आपका टाइम, महीने मतलब टाइम, इसको आप ईयर में कन्वर्ट करेंगे तो 12 से इसको डिवाइड कर देंगे, कितने महीने हैं 36, तो यहाँ पर ईयर में कैसे कन्वर्ट करेंगे इसको, 36/12, क्योंकि एक साल में 12 महीने, तो भैया कितना आ गया 3 साल, यानी टाइम कितना आ गया 3 साल। और आपका मूलधन कितना है, पी आपका दे रखा है यहाँ पर 7400। उसी प्रकार से आपके पास ब्याज एसआई दे रखा है, ये देखो ये ब्याज लिखा है, ब्याज कितना है 888 यानी 888। तो कह रहा है दर निकालिए, तो दर का फॉर्मूला कैसे करेंगे हम, तो आर बराबर क्या होता है, आर बराबर SI इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल इंटू टाइम, इस फॉर्मूले में इसको रख दीजिए। तो SI कितना है 888, आप गुणा कर दीजिए 100 से, और आपका प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल है आपका 7400, और आपका टाइम है 3 साल। तो यहाँ से 2 जीरो आप काट लीजिए इस तरीके से, और आपका ये क्या कर दीजिए, आप इसको डिवाइड कर दीजिए। तो डिवाइड कैसे करेंगे इसको, यहाँ पर है आपके पास, अगर मैं बात करूँ 2 से काट लीजिए इसको, तो यहाँ पर कितना आएगा 4 4 4, 2 से काटेंगे कितना आएगा आपका 2 3 6 और 7 37 आया। आप क्या करें इसको 37 तियाँ, और यहाँ पर है आपका 4 4 4, तो इसको हम क्या करेंगे यहाँ से इसको 4 4 4 और 7 तियाँ 21, 1 आया, फिर 2 बचा आपका, 3 तियाँ 9 और 2 आपका 11, 9 और 2 11, ये ध्यान रखना है आपको। तो यानी यहाँ से ये कितनी बार गया, 11 चौके 44, 4%, यानी रेट कितना है भाई, ऑप्शन नंबर डी। इस तरीके से ये कट जाएगा भाई। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 35, समकोण त्रिभुज में कर्ण कितने भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर। तो समकोण त्रिभुज आपको पता होना चाहिए भाई, समकोण त्रिभुज क्या होता है, ऐसा त्रिभुज जिसमें एक भुजा क्या हो आपकी, यानी ये जो है 90 हो, ये समकोण कहलाता है। तो ये क्या होता है आपका, ये होता है ऊंचाई, और ये क्या होता है आपका आधार, और ये होता है आपका कर्ण, यानी कर्ण। तो समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस थ्योरम लगती है, तो क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है इन दोनों भुजाओं के स्क्वायर के बराबर, यानी ऊंचाई का स्क्वायर प्लस आपका आधार का स्क्वायर, इन दोनों के स्क्वायर के बराबर होता है। तो यानी किन दो भुजाओं के बराबर होता है, 2 भुजाओं के बराबर, कौन कौन से, ऊंचाई और आधार, ये आपको ध्यान रखना है। और ये है आपका पाइथागोरस। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है आपका, क्या कह रहा है ये, एक शहर की जनसंख्या कितनी है, 64,000 है, 10% प्रति वार्षिक दर से वृद्धि होने पर 3 वर्ष के पश्चात शहर की जनसंख्या कितनी होगी। ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, आप रेट से इसको सॉल्व करेंगे भाई, कौन से मेथड से, रेशियो मेथड से, और किससे होगा ये, दर से, किस दर से बढ़ रहा है, 10% प्रति वर्ष, यानी वृद्धि हो रही है। तो यानी यहाँ पर आपका वृद्धि, यहाँ पर लिखा है वृद्धि, तो यानी आपका 10% कितना होता है, 1/10। तो यानी आपका जो रेट था पहले साल, तो फर्स्ट ईयर के लिए ध्यान रखना है आपको भाई, कितना हुआ, इनिशियल में कितना था 10, यानी ये आपको ध्यान रखना ये इनिशियल वैल्यू है, और 1 की वृद्धि हुई तो 11 हो गई। सेकंड ईयर में भी सेम होगा आपका, 10 से कितना बढ़ेगा, 11 बढ़ेगा। थर्ड ईयर, क्योंकि 3 साल की बात कर रही है, तो यानी थर्ड ईयर में भी क्या करेंगे इसको, 10 से 11, तो इस तरीके से आप इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यानी 10 गुणा 10 गुणा 10, 10 का क्यूब तो कितना होता है 1000, और आपका 11 का क्यूब, 11 का क्यूब होता है आपका 1331। इनको मल्टीप्लाई करेंगे भाई इन वैल्यूज़ को, तो ये रेशियो में है आपका, ये इतने रेशियो आया। तो इसका मतलब आप क्या कह रहे हैं, शहर की जनसंख्या क्या है, इनिशियल में ये है, इनिशियल वैल्यू ये थी 3 साल पहले, यानी आपका 10,000 रेशियो की वैल्यू दे रखी है आपको, ये है। इसके बराबर रखेंगे इसको 64,000 के, तो 1 रेशियो बराबर क्या होगा, ये पूरी वैल्यू डिवाइड जाएगी इसके, तो यानी ये डिवाइड हो जाएगा, यहाँ से 3 जीरो कट जाएंगे, तो यानी 64/1, तो 64 ही रहेगा। 1 रेशियो की वैल्यू निकल चुकी है। और 3 साल बाद, ये तो पहले था 3 साल पहले, और ये है 3 साल बाद, तो 3 साल बाद कितना बन गया रेशियो, यानी आपका 331, और ये आर है, और 1 आर की वैल्यू क्या दे रखी है आपको 64,
तो 64 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब इसको आप 64 से मल्टीप्लाई करेंगे तो लास्ट में क्या आएगा, यानी यूनिट डिजिट देखो तो भाई 4 एकम 4, 4 बन रहा है। ऑप्शन केवल एक ही है 4 वाला, बाकी तो 0 0 0, यानी ऑप्शन नंबर बी। इस तरीके से हम इसको ऑप्शन मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है आपका इनका क्या निकालना है आपको, मौसौ, यानी ध्यान रखना है मौसौ। मौसौ का मतलब क्या है, मौसौ का मतलब होता है HCF, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसको फाइंड आउट करना है आपका, इसको इन नंबर्स का। तो भाई कैसे फाइंड आउट करते हैं मौसौ को, तो आपको ध्यान रखना है आप इसको भाग विधि द्वारा भी कर सकते हैं। इस तरीके से आप इनको क्या रख लीजिए, 4 7 6 और आपका 13 8 6 और आपका 12 4 6। आप इसको भाई देख रहे हैं आपको ये सम संख्याएं हैं, तो ये किस संख्या से डिवाइड होंगे, तो ये 2 से डिवाइड होंगे। तो 2 से इसको डिवाइड करूँगा, दोनों ये तीनों होने चाहिए 2 से डिवाइड, तो यानी यहाँ पर 2 आएगा, यहाँ पर आएगा 3, यहाँ पर 8। उसी प्रकार से यहाँ पर बनेगा आपका 6 और आपका यहाँ पर 9 और यहाँ पर 3। उसी प्रकार से यहाँ पर इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 6 आएगा, 2 आएगा और 3 आएगा। अब ये किस संख्या से डिवाइड होंगे दोनों, अब देखो यहाँ से आपका ये 3 से हो रहा है, 8 3 11 और 13 नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये 3 से नहीं होगा, ये भी ये तो होगा लेकिन ये नहीं होगा। अब देखते हैं 5 से नहीं हो रहा है आपका, क्या ये 4 से होगा, नहीं हो रहा है क्योंकि विषम है। 7 से देखते हैं, 7 से डिवाइड होंगे, 7 3 21 और आपका कितना आया, 7 3 21, यानी 1 7 3 21 बचा 2 7 चौके 28 हो रहा है। उसी प्रकार 7 से जो डिवाइड करेंगे 7 8 56, 7 90 63, 9 आएगा, बचा कितना 6 और 63 बन गया, 7 90 63। उसी प्रकार से 7 से इसको डिवाइड करेंगे, 7 8 56, आपका कितना बचा 6 और 7 90 63, यानी अब ये देखो किसी से डिवाइड नहीं होंगे। ये आपके पास 9 है, 89 है और ये क्या है 99 है, क्योंकि आपका ये 34 है, तो ये सारे क्या हैं आपके को प्राइम नंबर्स हैं, तो यानी 7 दूनी 14। अब ये किसी संख्या से पूर्णतः डिवाइड नहीं होंगे, तो 7 दूनी 14, तो HCF कितना आया आपका 2 गुणा 7, ये आपको ध्यान रखना है 14, ऑप्शन नंबर सी। इस तरीके से 14 इसका HCF निकलेगा। क्वेश्चन नंबर 38, ABC, A और B का रेशियो दे रखा है 6:7, B और C का रेशियो दे रखा है आपको 8:9, यानी A रेशियो B को हम प्लॉटिंग मेथड से करेंगे। A कितना है 6 है और B के सामने 7 है तो 7 लिखेंगे। उसी प्रकार से B और C दोबारा दिया गया आपका B और C, B कितना है 8 है और आपका C 9 है, 8 और 9, तो यानी यहाँ पर आपका C बनेगा। तो इसके बगल पे आपका क्या है, एक प्लॉट खाली है और इसके बगल में भी A के नीचे, तो यानी इसको भाई हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको फिल करेंगे और इसके बगल पे कौन है, ये है, तो इसके बगल में ये, तो ABC का रेशियो बनेगा नया वाला आपका ABC। तो A के नीचे भाई इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दो, ये 6 है, यहाँ पर 7 है और यहाँ पर फिर 7, फिर यहाँ 8, फिर यहाँ पर 8 और यहाँ 9। इस तरीके से इनके बीच में ये रेशियो है। अब आप क्या करोगे, इनको आप मल्टीप्लाई करोगे। तो किसका रेशियो पूछा है, आप मल्टीप्लाई मत करिए, आप इसको काट भी सकते हैं आपस में अगर कोई कट रहे हो सेम संख्याएं। A और C, A कितना है, A का है भाई 6 गुणा 8 ये रेशियो है और C के साथ है 7 गुणा 9। तो यहाँ पर ये किससे कट सकते हैं भाई, 3 से काट लो इसको, 3 दूनी 6 और 3 से ये कटेगा 3 3 9 सेम संख्या से, तो आपका 8 दूनी 16 रेशियो बनेगा आपका 7 3 21, यानी A रेशियो C कितना आया 16:21, ऑप्शन नंबर A। ये आपको ध्यान रखना है, A और C पूछा है, C A उल्टा भी पूछ सकता है, तो 21 पहले आएगा क्योंकि A पहले है भाई, यानी ये A है और ये C, तो A की वैल्यू क्या है 8 गुणा 6, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे और आपका C का रेशियो क्या है 7 गुणा 9, इस तरीके से, तो ऑप्शन नंबर A। अब बात करते हैं 39 क्वेश्चन, यदि किसी आमों की संख्या का 17% कितना है, इतना दे रखा है आपको, यानी आपको 17% की वैल्यू दे रखी है भाई। 17% की वैल्यू कितनी है, तो 17% की वैल्यू आपको दे रखी है 1360, यानी 1360। तो पूछ रहा है कुल कितने आम हैं। हमें ध्यान रखना है आपको, कोई भी जो संख्या होगी हमेशा 100% होगी, 100% आम होंगे। तो यहाँ से आप 1% की वैल्यू निकाल रहे हो, 1% कितना होगा 1360/17, यानी 13 से इसको डिवाइड करेंगे आपका 17 से, सॉरी 17 से इसको डिवाइड करेंगे, 17 7 19 17 8,
यानी 1:80, एक जीरो भी है, तो 1% की वैल्यू कितनी आई? 80। तो हमेशा आम टोटल कुल कितने होंगे? आमों की संख्या होगी भाई 100%। तो यहाँ आप दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई, तभी तो 100% बनेगा ये। तो इधर भी 100 मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 80 गुणा 100 तो 8000। तो कुल आम कितने हैं भाई? और इधर बन गया 100% आम, तो 8000, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 40। किसी आयत का परिमाप 104 सेंटीमीटर है। अब आयत आपको पता होना चाहिए, आयत क्या होता है? जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, ये होता है भाई आयत। तो आयत का परिमाप का फॉर्मूला होता है आपका परिमाप, आयत का परिमाप होता है आपका 2 × L + B, यानी ये जो लेंथ है और ये जो ब्रेथ है, इन सभी को आप जोड़ दीजिए, आमने सामने की भुजाएं बराबर, सभी को जोड़ दीजिए, यही परिमाप है। चारों ओर जो बाढ़ लगती है उसी को बोलते हैं भाई परिमाप। तो परिमाप दे रखा है आपका कितना? 104, तो परिमाप रख दीजिए इधर। यहाँ से आप क्या कर लीजिए? 2 × अब ये रेशियो दे रखा है आपको, इसका मतलब L और B का रेशियो दे रखा है, दो भुजाएं, तो यही तो दो भुजाएं हैं, ये है 5x और इसको आप मानिए 8x, ये आपको ध्यान रखना है। तो आप x माने क्योंकि ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, आप इनके साथ x जरूर लगाएं। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 5x + 8x, तो ये दोनों कितने हो जाएंगे? x + x जुड़ जाएंगे, तो 8 और 5 13x, 13x गुणा 2, ये करेंगे। तो यहाँ से आप इसको निकाल लीजिए x की वैल्यू, ये मल्टीप्लाइड में है और ये भी मल्टीप्लाई, तो ये डिवाइड जाएंगे, तो x बराबर, इस x को इधर लिख लीजिए। अब ये चीज़ दोनों डिवाइड में जाएंगे इसके, 104/2 × 13, भाई 13 से डिवाइड करेंगे किसको? 104 को, तो 13 × 8 = 104, और आपका कितना बना? फिर 2 से फिर कट जाएगा, ये कितनी बार? 4 बार, यानी x की वैल्यू 4 आई। अब x की वैल्यू अगर 4 है तो लेंथ x से इसको मल्टीप्लाई कर दिए, यही तो x है, तो यानी 8, ये 5 है, 5x है, तो 5 × 4 20 इसकी लेंथ आई, और आपका ब्रेथ कितना आया? 8 चौके 32, तो लेंथ 20 और आपका ब्रेथ 32, तो यानी ऑप्शन नंबर बी। इस तरीके से भाई इसको हम फाइंड करेंगे, यानी जो ये लेंथ की लंबाई है वो 20 आपका सेंटीमीटर, और चौड़ाई है इसकी आपकी बी है आपकी 32 सेंटीमीटर। इस तरीके से हम इसको फाइंड करेंगे। नेक्स्ट आपका 41 क्वेश्चन है। 41 क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका? ये कह रहा है इसको सॉल्व करना है आपको, तो ये ऐसे पॉइंट वाले वैल्यू आपको ध्यान रखना है। तो ये है आपका 11.71 और आपका ये है प्लस, तो प्लस प्लस वालों को एक साथ सॉल्व करेंगे क्योंकि उसके आगे प्लस है, ये साइन ध्यान रखना है आपको, ये माइनस का साइन इसका नहीं, ये साइन इसका है, और ये साइन इसका है प्लस का, ये तो जितने भी प्लस वाले होंगे एक साथ जोड़ लो, तो 11.71। अब बच्चों को यहाँ जोड़ना आना चाहिए, पॉइंट की वैल्यू आप समान रखिए, इसका पॉइंट है ये, तो यानी ये पॉइंट समान रहेगा यहाँ पर, इसके आगे 1 है तो 1 रख लीजिए, और आपका 7 और 8, अब इनको आप जोड़ दीजिए, 8 और 1 9, 7 दूनी 14, इसी प्रकार से पॉइंट का पॉइंट आएगा, एक कैरी यहाँ जुड़ेगा, तो 1 और 1 2 और एक कैरी थी 3, और आपका 1 का 1, यानी 13.49 बनेगा इनका सम, और माइनस माइनस आपस में जुड़ेंगे तो आपका 9.20, और माइनस के हैं तो माइनस का आंसर आएगा, और 0.86, पॉइंट समान आपको रखना है हर जगह। अब इनको जोड़ दीजिए तो 6 हो जाएगा, 8 और 2 10, आपका एक कैरी और एक आएगा 10, 9 और 1 10, क्योंकि एक आपका हासिल रहा, तो इतना बना, ये बना माइनस का क्योंकि ये दोनों माइनस के थे। तो अब इनको आप प्लस माइनस क्या होता है? प्लस माइनस होता है माइनस, यानी यहाँ से आप घटाएंगे तो कितना आएगा? पॉइंट की वैल्यू समान रहेगी 0.6, यहाँ से घटाएंगे तो कितना आएगा? 9 में से गया 6 तो 3 वाला कौन दिख रहा है आपको? ये भी है, ये भी है। नेक्स्ट आप यहाँ पर क्या करेंगे? 4 करेंगे तो 4 ही आएगा, तो इसका मतलब ये वाला कट चुका है, 4 वाला ऑप्शन। और आपका यहाँ पर कितना आया? यहाँ से हम क्या करेंगे? इसको माइनस करेंगे तो 3, तो 4.3, ये है सही, यानी 4.43 आपका आंसर, ऑप्शन नंबर डी, ये कट चुके हैं। इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे भाई, पॉइंट वाली वैल्यूज, ऐसे आपको क्वेश्चन जरूर मिलेंगे वहाँ, इनको आप सॉल्व जरूर। नेक्स्ट आपके पास ये बॉड मास रूल के द्वारा सॉल्व होगा भाई, बॉड मास रूल के द्वारा सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा। ब्रैकेट के अंदर भी आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले हम कौन सा ब्रैकेट सॉल्व करेंगे? छोटा कोष्टक, भाई ये होता है छोटा कोष्टक, फिर होता है आपका मझला कोष्टक, फिर होता है आपका सॉल्व कौन सा? बड़ा कोष्टक। तो यानी सबसे पहले ये वाला ब्रैकेट सॉल्व होगा, छोटा वाला, तो इनके बीच में कौन सा साइन है? गुणा, तो सबसे पहले आपका मल्टीप्लाई होता है फिर एडिशन, तो 5 चौके 20
और बीच में क्या है, प्लस है तो प्लस, तो ये सॉल्व हो जाएगा 20 + 2 22। इस पूरे को सॉल्व करके कितना आया 22, और आपका बाहर क्या है, ये साइन हट जाएगा, गुणा 4 है और एक साइन ये आपका और रहा, तो ये साइन हटते हुए जाएंगे इस तरीके से 7। अब ये साइन सॉल्व होगा 22 × 4, 22 चौके कितना होता है 88, और 88 में आप 7 जोड़ेंगे तो एक साइन बचा लास्ट में, ये भी सॉल्व हो जाएगा, तो 88 + 7 आपका 95, ऑप्शन नंबर ए। इस तरीके से इसको सॉल्व करते हुए जाएंगे भाई, बाहर को सॉल्व करेंगे इसको, ब्रैकेट को। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है, क्या कह रहा है 43। क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है आपका, रीमा किसी कार्य को कितने दिन में करती भाई, यानी एक लड़की है रीमा, किसी कार्य को एक दिन में कर सकती है, यानी रीमा कितने दिन में कर रही है इसको, एक दिन में। एक दिन का मतलब आपका 24 घंटे, 24 आवर। भाविक उसी काम को, यानी वी फॉर भाविक, उसी काम को भाई कितने दिन में कर रहा है 20 घंटे के अंदर, यानी आवर के अंदर, ये ध्यान रखना है आपको। तो ये है आपका भाई, ये आवर है, घंटे हैं, टाइम करने का। आप क्या करोगे, यहाँ से इनका एलसीएम लोगे, तो ये आएगा आपका टोटल वर्क, यानी कुल काम को ये दिखाएगा, जो भी आप एलसीएम लोगे, कुल काम। तो भाई 24 और 20 का एलसीएम होता है आपका 120, ये आपको भाई इस तरीके से हम 120 लेंगे, यानी 24 पंजे 120 और आपका 20 छक्के 120, यानी ये आए इसको भाई काम करने की इनकी क्षमता। ये क्या आती है इनकी क्षमता, एक दिन की क्षमता, यानी जो टोटल 120 काम है वो भाविक अगर 24 घंटे में कर रहा है तो एक घंटे में कितना करेगा, 5 काम, या 5 ब्रेड वो खा रहा है। अगर टोटल 120 ब्रेड खाने हैं उसको 24 घंटे में, तो एक घंटे में 5 खाएगा। उसी प्रकार से वैभव की बात करें, भाविक की बात करें, तो भाविक टोटल जो है 120 ब्रेड कितने घंटे में खा रहा है आपका 20 घंटे में, तो एक घंटे में कितना ब्रेड खाएगा 6। ये एक घंटे, क्षमता हमेशा एक घंटे की दिखाती। आप टोटल काम तो आपका 120 ही है, ये कह रहा है जब एक साथ मिलकर काम करेंगे तो कितना करेंगे, तो 120 ब्रेड खाने हैं इनको। अब ये दोनों मिल जाएंगे, इसका मतलब भाविक और आपका रीमा, तो ये दोनों एक घंटे में कितना खा रहे हैं, ये 5 खा रहा है, ये 6, तो 5 और 6 11, तो ये इतने घंटे में इसको पूरा करेंगे। तो इसको आप ऑप्शन नंबर डी, यानी जो पूरे काम को कितने समय में करेंगे 120/11, तो इस तरीके से इसको हम सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर है आपका 44। एक दुकानदार ने 3500 रुपये अंकित मूल्य वाली एक वस्तु पर 30% की छूट दी, तो आपका विक्रय मूल्य, यानी अंकित मूल्य होता है भाई आपका जो एमपी है, यानी जो वहां पर आपका स्टिकर लगा है, और आपका छूट दी यानी डिस्काउंट दिया इसने, डिस्काउंट परसेंट है आपका 30% है भाई। विक्रय मूल्य का मतलब है एसपी, उस दुकानदार ने उसको कितने में बेचा। ध्यान रखना है आपको, इसको हम डिस्काउंट से सॉल्व करेंगे, तो यानी कि यहाँ पर हम कैसे सॉल्व करेंगे इसको, 3500 रुपये पर डिस्काउंट दिया, डिस्काउंट कितने का दिया 30%, यानी उसने 100 में से भाई 30% का अगर डिस्काउंट दिया तो कितने का बेचा उसने आपको 70% का। तो आप 3500 का क्या निकाल लो, 70% निकाल लो, वही आपका क्या निकल के आएगा, एसपी निकल के आता है भाई, एसपी, यानी जो भी डिस्काउंट है 100 में से माइनस कर दो, तो ये आपका डिस्काउंट आया, डिस्काउंट परसेंट, तो यानी यहाँ से एसपी निकल जाएगी, 0 से 0 काट दीजिए और ये 0 भी कट जाएगा ऊपर। 35 सत्ते 7 पंजे 35, एक 0 है आपका, पीछे 0 आएगा, 7 पंजे 35, 3 कैरी आपका, 7 21 और 3 24, यानी 2450, यानी 2450 रुपये में उसको खरीद के लेके आया भाई वो, ऑप्शन नंबर बी। इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 45 की। क्वेश्चन नंबर 45 क्या कह रहा है आपका, 720 के कुल गुणनखंडों की संख्या आपको फाइंड आउट करनी। तो 720 के कुल गुणनखंड कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो हम यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड मेथड द्वारा, यानी यहाँ पर आपको क्या करना है, इसके पेयर बनाने, इस तरीके से आपके अभाज्य गुणनखंड आने चाहिए। अब अभाज्य क्या होता है, यानी जिससे केवल 2 ही फैक्टर होते हैं, खुद स्वयं और एक आपका 1। तो वो कहाँ से शुरू होते हैं आपके, 2 3 5 7, आपका इस तरीके से ये नंबर होते हैं, 11 13, इस तरीके से फाइन, ये नंबर आपको दिखाई देंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले बात करते हो तो एक सम संख्या है, 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो इसका आधा करेंगे तो कितना आएगा 36, 72 का आधा 36, एक 0 है। फिर आप 2 से डिवाइड करेंगे तो 36 का आधा 18, 180। उसी प्रकार से 2 से डिवाइड करेंगे, फिर से डिवाइड होगा ये, तो आपका भाई कितना आएगा यहाँ पर 9 दूनी 18, यानी
90। उसी प्रकार से यहाँ पर आप कितना आएगा, 2 से डिवाइड करेंगे इसको तो कितना आएगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो 45। उसी प्रकार से 3 से डिवाइड करेंगे तो भाई 15, और इसको फिर डिवाइड करेंगे 3 से तो कितना आएगा 5, और 5 से ये पूर्णतः 1, यानी लास्ट में आपको 1 यहाँ पर। तो अब इसके जो ये मल्टीप्लाई हैं इनको हम किस तरीके से लिखेंगे, इनको लिखेंगे हम 2 की पावर 4। कितनी बार है ये, 4 बार, 1 2 3 4, 2 की पावर 4, 3 कितनी बार है, 2 बार है, यानी 3 की पावर 2। उसी प्रकार से 5 कितनी बार है, 1 बार है, यानी 5 की पावर 1। आपको ध्यान रखना है कुल गुणनखंड कैसे निकलेंगे, कुल गुणनखंड ये आपको ध्यान रखना है। गुणनखंड जो निकलेंगे वो इनकी पावर +1 आप, यानी जो भी ये पावर हैं इनमें आप +1 कर दीजिए। 4 है, 4 में +1, फिर बीच में गुणा, फिर 2 है, 2 + 1 गुणा 1 + 2, इनको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। पहले इनको जोड़ दीजिए, 4 और 1 5 जुड़ जाएगा, गुणा 2 और 1 3, फिर गुणा 1, सॉरी ये 1 है, 1 + 1 तो ये कितना आएगा 2, 15 दूनी 30, यानी कुल इसके गुणनखंड यानी फैक्टर कितने आए भाई, 30 गुणनखंड होंगे। ये आपको ध्यान रखना है। इस तरीके से आपके जो ये पावर हैं इनको बोलते हैं घात। जो भी आपके घात आएंगे, घात में आप क्या करोगे, +1 करोगे और बीच में आप मल्टीप्लाई। ये देखिए घात दिख रहा है आपको, 2 की पावर 4 था तो इस घात में आपने +1 कर दिया। इसकी घात 2 थी, 2 में 1 जोड़ दिया, फिर इसकी घात 1 थी तो 1 में 1 2, फिर इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कुल गुणनखंड आपके यहाँ पर आपको फाइंड आउट। तो ये थे आपके मैथ के 15 क्वेश्चन। अब आपका पार्ट रहेगा 4th यानी भाग 4। यहाँ पर आपके भाई रीजनिंग के क्वेश्चन आपको 5 मिनट, यानी 5 आपके रीजनिंग के क्वेश्चन रहेंगे। क्या कह रहा है आपका क्वेश्चन नंबर 46, उस विकल्प का चयन कीजिए जो विकल्प में विषम है, यानी ऑड आपको फाइंड करना है भाई। यानी 3 तो आपके समान होंगे, एक आपका डिफरेंट प्रॉपर्टी शो कर रहा होगा। तो ऑप्शन नंबर ए मैला, दूसरा है अशुद्ध, तीसरा है दागदार। भाई मैला भी सेम होता है, समानार्थी होते हैं, पर्यायवाची होते हैं ये तीनों, लेकिन साफ तो आपका विपरीत हो गया। इसका मतलब ये आपका इस कैटेगरी में फॉलो नहीं करेगा। ये 3 समान कैटेगरी के हैं, जबकि ये क्या है, एक डिफरेंट कैटेगरी का है, इसीलिए कह रहा अलग होगा इन तीनों से। तो आपको वही छांटा था अलग। नेक्स्ट हम कह रहे हैं आपका भाई ये आपके है, क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, 47वां क्वेश्चन कह रहा है आपका कि डॉटर को लिखा है इसने DAUGH, यानी DAUGHTER, इसको इसने क्या कोड दिया है TERDAUGH। दिख रहा है आपको DAU, सारे लेटर यहीं पर आपके रिपीट हो रहे हैं, ये H है, DAU ये 3 बन गए, फिर आपका GH कहाँ चला गया, लास्ट में चला गया, देखो ये लास्ट में बना है, TER लास्ट का पहला बन चुका है, देखो T। तो यानी वैसे आपको किसका फाइंड करना है, इस लेटर का फाइंड करना है। तो APT, फिर I, फिर आपका T, फिर आपका है U, फिर DE, यानी DE सबसे पहले आएगा क्योंकि ये पहला बन रहा है। देखो ये 3 लेटर पहले बन रहे हैं तो इसका मतलब ये पहले आएगा UDE। तो UDE कौन शुरू हो रहा है, यहाँ से देखो नहीं हो रहा है, ये भी नहीं हो रहा, ये भी नहीं, ऑप्शन नंबर बी, आगे करने की जरूरत नहीं है। वैसे भी आपका ये क्या आएगा, आपका ये बनेगा आपका सेकंड लेटर, तो यानी आपका APT, तो APT है इस तरीके से, फिर आपका लास्ट वाला बन जाएगा IT, ये T ये है I। क्वेश्चन नंबर 48 आपका कह रहा है कि यहाँ पर श्रेणी दे रखा है आपको, यानी श्रेणी बेस्ड क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। क्या कह रहा है, 5 से 25, 5 गुणा 5, 5 पचे 25, 25 पंजे 125, तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है अगला पद, तो 625। उसी प्रकार से इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 31 25, आप इसको 5 से मल्टीप्लाई करें कितना आएगा, 5 पचे 25, 2 कैरी, 5 दूनी 10 और 2 12, 1 कैरी, 5 और 1 6, उसी प्रकार से आपके पास 5 3 15, यानी 156 25, ऑप्शन नंबर। इस तरीके से ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपके। नेक्स्ट आपके पास यदि रबर को बॉक्स, ये आपका आएगा क्वेश्चन, यानी क्या कह रहा है, रबर को क्या कह रहा है, ये बॉक्स कह रहा है, यानी रबर को बॉक्स, ये नाम कह रहा है ये, और बॉक्स को पेंसिल, बॉक्स को पेंसिल। उसी प्रकार से आपका पेंसिल को क्या कह रहा है, ये पेंसिल को ये कह रहा है आपका शॉर्पनर या शार्पनर कहा है इसने, शार्पनर को ये कह रहा है आपका, शार्पनर को ये बोल रहा है बैग। तो बच्चा जो है लिखने के लिए किसका यूज करता है, तो बच्चा किससे लिखता है, पेन से, पेंसिल से, पेंसिल से ये लिखता है। तो पेंसिल का कोड क्या बोला है, तो आंसर आपका यहाँ से आएगा, ये ध्यान रखना है, सेकंड वाले लाइन से। इसको आप टिक मत कर देना कि इसका ये आंसर है, नहीं,
आप यहाँ से पूछेंगे भाई पेंसिल को ये शॉर्पनर कह रहा है तो पेंसिल को कहेंगे शॉर्पनर, तो यानी ऑप्शन नंबर डी। यहाँ से आपका आंसर आएगा, यानी जो आंसर आएगा पेंसिल लिखने के लिए क्या यूज करता है, पेंसिल बच्चा, और आपका वो पेंसिल को हम क्या कह रहे हैं, शॉर्पनर। तो इस तरीके से ये आपको फाइंड करना। नेक्स्ट आपका ये आपका ए, यदि ए को क्या कह रहा है, घटाना, घटाना मतलब माइनस, ए को भाई ये लिख रहा है माइनस, उसी प्रकार से बी को ये बोल रहा है भागा, यानी बी जो है आपका वो डिवाइड को शो कर रहा है। सी आपका है यहाँ पर जोड़, सी का मतलब प्लस, और आपका डी का मतलब है यहाँ पर गुणा। तो आपको इस इक्वेशन के अंदर ये वैल्यू पुट करनी है भाई, यानी 35 बी प्लस 7 ए, फिर 24 उसी प्रकार से सी, और आपका 14 डी, और आपका 4, इसको आपको फाइंड आउट करना है। तो बी का कोड, बी का भाई क्या है, साइन, सिंबल, डिवाइड। तो 35 बी के बाद आप डिवाइड, यहाँ पर डिवाइड का साइन रखेंगे, फिर ए की जगह माइनस लगाएंगे, फिर आपका 2 यानी 24, और सी की जगह क्या यूज करेंगे, सी का कोड क्या है भाई आपका प्लस है, तो प्लस लगाएंगे सिंबल, और डी को क्या कहा है इसने, डी को कहा है गुणा, तो 4 है, सॉरी 14 है ये, 14 के बाद आपका डी, डी का कोड क्या है, डी है आपका गुणा, तो गुणा 4। अब आप बॉड मास यूज करेंगे। बॉड मास में आपके पास ब्रैकेट तो है नहीं, तो डिमास का यूज करेंगे। सबसे पहले डिवाइड, किन के बीच में डिवाइड है, इन दोनों के बीच, तो आप इसको क्या कर लीजिए, डिवाइड कर दीजिए 7 से, तो कितना आएगा, 7 पंजे 35, 5 आया, माइनस ऐसी रहेगा, 24 ऐसी रहेगा, प्लस इन दोनों के बीच में गुणा है, तो डिवाइड के बाद मल्टीप्लाई होता है, गुणा होता है, तो भाई 14 चौके आपका कितना होता है, 14 चौके आपका 56, यानी आपका 56। इस तरीके से आपका ये आया। आपका आप क्या करोगे, यहाँ प्लस, तो इसके बीच में ये प्लस है, तो ये प्लस प्लस एक साथ जोड़ लो, 56 और 5 कितना होता है, 61, और माइनस 24 कर दो यहाँ से, क्योंकि ये माइनस, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, तो घट जाएगा आपका 11 में से आपका गया 4, तो 7। इसी प्रकार से यहाँ कितना बचा, 5, 5 में से आप घटाओ 2, तो 3, यानी 37, ऑप्शन नंबर सी। तो ये थे आपके आज के 50 क्वेश्चन, जो कि आपका सेट नंबर 4 था। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को जो है अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, और आप इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक भी जरूर करें। धन्यवाद, जय हिंद।